हाँ, हेलो। प्रणाम भैया। नाम। इस समय जो अपने पूरे बिहार में विधानसभा का जो चुनाव का माहौल बना हुआ है जी, जी। और लगातार जो पंचायती स्तर पर जितना भी काम किया गया है हुँ, हुँ। उसमें काफी कुछ कमियां नजर आ रही है। हुँ, हुँ। जैसे जैसे कि एक पंचायत में किस हुँ। किस योजना के तहत काम किया जाता है, थोड़ा आप विस्तार अच्छा, से बताइए। एक पंचायत जो ग्राम पंचायत होता है, हम्म। उसमें केंद्रांश और राज्यांश के हम्म। तौर पर 14वाँ वित्त आयोग अभी तो चल रहा है, 15वाँ वित्त आयोग। हम्म। 14वें वित्त आयोग में एक ग्राम पंचायत में 225 करोड़ रुपए समथिंग एक ग्राम पंचायत को हम्म। हम्म। 2015 से लेके 20 तक हम्म। ये सरकार पंचायती राज अधिनियम में लिख करके दिया है। अच्छा। वो पूरे पैसा ग्राम पंचायत को ही खर्च करना था। हम्म। और ये 15वां वित्त आयोग जो अभी 2020 से 25 तक चला, हम्म। उसमें 18,000 करोड़ था 5 वर्षों के लिए। इसमें 19,000 करोड़ थोड़ा कुछ ज्यादा है। इसमें पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत तीनों का बांटा गया है। तीनों को बांटा इस गया है। जी, इसमें तीनों को बांटा गया है। बांटा कितना गया है? 15% पंचायत समिति, 15% जिला परिषद हम्म। और 70% ग्राम पंचायत को। हम्म। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए, पिछले 10 वर्षों में 15 से लेकर 25 तक में बिहार के एक ग्राम पंचायत में 400, 450 करोड़ या 450 करोड़ समथिंग रुपए आए होंगे ग्राम पंचायत के खाते पर। लगभग अब है, मान लीजिए कि एक पंचायत में इस समय का जो 2025 का जो चल रहा है सीजन, हाँ, 2020 से 25 तक में 225 करोड़। 225 करोड़ पूरे बिहार को। पूरे बिहार के नहीं, बिहार के एक ग्राम पंचायत को। पूरे बिहार में 8,350 समथिंग ग्राम पंचायत है। 19,000 करोड़ से भागा लगा लीजिए आप। नहीं तो जनता को आपके द्वारा हम मतलब प्रयास हमारा यही है कि जनता आपके माध्यम से जाने कि एक पंचायत में दो प्रखंड के सौ तरफ से और मंडल के तरफ से कितना मतलब कितना आवंटन राशि दिया जा रहा है इस समय एक पंचायत में। प्रखंड से नहीं आता है, ये राशि सरकार के द्वारा आती है। 14वां वित्त आयोग हो या 15वां वित्त आयोग हो, ये राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित होता है। उसके बाद राज्यांश और केंद्रांश मिला करके वो पैसा बजट के रूप में आती है ग्राम पंचायत के खाते पर। तो मिनिमम एक पंचायत में कितना मतलब लागत? 225 करोड़ 5 साल के अंदर में। 225 करोड़। हाँ, ये पैसा ग्राम पंचायत को, आम जनता को खर्चा करने के लिए है। अच्छा आम अच्छा। जनता के पीछे मतलब जिम बनाना है, नाली उड़ाही कराना है, पोखर बनाना है, तालाब बनाना है, मनरेगा के तहत काम कराना है, ये सब पैसा है। तो और लगभग एक पंचायत में 200 करोड़ रुपए आ रहा है। 225 करोड़ से ज्यादा भी है। 225 करोड़। हाँ, करोड़ से ज्यादा है। अभी और बताने जा रहा हूँ ना आपको। हम्म। अब ये आ गया पंचम वित्त आयोग। हम्म। अभी चल रहा है खष्टम वित्त आयोग। हम्म। पंचम वित्त आयोग का जो पैसा होता है, अब प्रखंड कार्यालय बनेगा, जो बनता है, चाहे ग्राम पंचायत के अंदर में ग्राम पंचायत सरकार भवन बनेगी, वो पंचम वित्त आयोग का पैसा है। हम्म। सामुदायिक मतलब केंद्र जो बनता है गांव के अंदर विद्यालय होते हैं, उसकी चार दीवारी होती है, वो पंचम वित्त आयोग का पैसा है। हम्म। ये पैसा अलग है। और ग्राम पंचायत में खर्च करने के लिए, नाली नाली उड़ाही के लिए, ग्राम पंचायत में सड़कें बनाने के लिए, नली गली योजना जो 3 फीट तक में सड़क देना है, उसमें खर्च करने के लिए 225 करोड़ ये अलग है। अच्छा, मतलब 225 करोड़ वो अलग है, 225 करोड़ ये अलग है। वो 225 करोड़ नहीं है। वो पंचम वित्त आयोग पैसा जो आता है, वो सरकार यहाँ से ग्राम पंचायत का जो भी मुखिया बजट बनाकर भेजेगा कि हमारे ग्राम पंचायत में पंचायत समय सरकार भवन नहीं है, विद्यालय के भवन नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है, वो बनाकर भेजेगा तो पंचम वित्त आयोग का पैसा वहां भेजेगी। प्रखंड कार्यालय नहीं है उसको बनाने के लिए। इसके अलावे भी और है। अच्छा अच्छा। इसके अलावे विधायक निधि का पैसा है। इसके अलावा संसद निधि का पैसा है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों की निधि का पैसा है। ये इतना तरह का पैसा है। तो मतलब कुल मिला के मान लीजिए कि एक गांव का अगर मुखिया। एक ग्राम पंचायत, एक गांव नहीं होता, एक ग्राम हाँ, पंचायत ग्राम में पंचायत। तकरीबन 4-5 राजस्व ग्राम होते हैं, उसको मिलाकर के एक ग्राम पंचायत बनती है। हम्म। तब जाकर के एक मुखिया
चूंकि बिहार सरकार ने ये लागू किया था ग्राम पंचायत के अंदर में होता है एक एक वार्ड, अगर 14 वार्ड है, किसी में 13 वार्ड है, तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, उसमें 7 सदस्य का उसमें चुनाव होता है। उसमें 5 तो वार्ड मेंबर होते हैं, बाकी 2 गांव के वैसे लोग होते हैं जो उस विभाग में जानकारी हो। जैसे अगर स्वास्थ्य समिति हो गया, एक ग्राम पंचायत में 6 अस्थायी समिति होती है, पंचायत समिति में 7 अस्थायी समिति होती है, और जिला परिषद में भी 7 अस्थायी समिति होती है। उसी अस्थायी समिति के माध्यम से ही सारा काम होता है। अच्छा, मान लीजिए कि अभी का दौर चल रहा है, 2025 का सेशन है जी, लगभग सारण जिले में, छपरा जिला की बात कर रहा हूँ, तो लगभग इस जिले में अगले साल ये अपने मतलब पंचायत स्तर का चुनाव है और इस साल में विधानसभा का चुनाव है। जी बिल्कुल। तो लगभग 4 साल हर एक पंचायत का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हाँ 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 हाँ, हो चुका अभी है। अभी तक का मतलब कितना उम्मीद हो सकता है कि एक पंचायत को आवंटन राशि दिया गया होगा? अभी तक तो 10 साल के मैंने डेटा आपको बता दिया है। ग्राम पंचायत में मुखिया के खाता पर तकरीबन 450 करोड़, सिर्फ 14वां 15वां वित्त आयोग में। अच्छा, 450 करोड़, 450 करोड़ नहीं, 450 करोड़। ये सरकार का पंचायती राज अधिनियम की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, उसको निकाल करके पढ़ लीजिए। नहीं, हम आपके माध्यम से हम अपने पंचायत के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हराजी पंचायत के जो भी लोग हैं, अगर उनको जानकारी नहीं होगा ये धनराशि के बारे में, सरकार की तरफ से व्यवस्थित हर तरीके से किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं है उन लोगों को, तो मान लीजिए कि 4 साल का जो कार्यकाल है, पेपर पर कुछ और है और धरातल पर कुछ और है, तो लोगों को कैसे जानकारी मिलेगा कि अभी तक कितनी राशि का आवंटन हो चुकी है सरकार के द्वारा? अभी आपके जिले में डीएम साहब होंगे ना, वो जन सूचना अधिकारी होंगे। तो उस डीएम साहब से आप जन सूचना के अधिकार 2005 के तहत आप सूचना की मांग कर सकते हैं कि 2020 से लेकर 25 तक के हमारे ग्राम पंचायत में 15वां वित्त आयोग का कितनी % राशि खर्च हो चुकी है। अच्छा, और सरकार के द्वारा कितनी राशि देनी है, इसका ब्यौरा सत्यापित प्रति में उपलब्ध कराएं। अच्छा, फिर देखिए क्या होता है। मतलब डीएम सर से अगर आरटीआई फाइल करके मांगा जाए तो विधिवत मिलेगा? हाँ, विधिवत आपको मिल सकता है। प्रखंड, चूंकि प्रखंड कार्यालय सूचना आपको देंगे कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बिहार में यही सब चल रहा है। सूचना मांगिएगा, आप लटकते रहिएगा, तारीख आप अपील करते रह जाइएगा, लेकिन सूचना आपको मिलने वाला नहीं है। डीएम साहब कुछ हद तक कहीं वो भी डीएम साहब भी हर जगह नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मैं वैशाली जिले से बिलोंग करता हूं, मैं भी मांग चुका हूं कितनी दफा, लेकिन ये लोग भी डिले करता है। हो सकता है आपके जिला के डीएम साहब अगर ईमानदार होंगे, कहीं आपको दे देंगे सूचना, अच्छा, या इस पर संज्ञान ले लेंगे। और जो संबंधित अधिकारी है, चूंकि ग्राम पंचायत का निरीक्षण करने का राइट प्रखंड विकास पदाधिकारी को होता है, उसके प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को होता है, आपको अनुमंडल पदाधिकारी को होता है निरीक्षण करने। मतलब प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को हर महीने 2 ग्राम पंचायत कार्यालय का निरीक्षण करना है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को 1 महीने में कम से कम 1 ग्राम पंचायत कार्यालय का निरीक्षण करना है। तो निरीक्षण क्या करना है? विकास कार्यों का निरीक्षण करना है, कितना पैसा आया, कितना आपने खर्च किया। वैसे ही उसी तरह हर 3 महीने पर एक अनुमंडल पदाधिकारी को किसी न किसी 2 ग्राम पंचायत कार्यालय का निरीक्षण करना है। वैसे ही डीडीसी जो आते हैं, प्रखंड जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जो डीएम से नीचे होते हैं, उनको 6 महीने में कम से कम 2 ग्राम पंचायत कार्यालय का निरीक्षण करना है। उसी तरह जिला का जो डीएम साहब होते हैं, उनको साल में कम से कम 2 ग्राम पंचायत कार्यालय का निरीक्षण करना है। तो वो निरीक्षण इसलिए करना है कि राशि हमने कितना भेजा आपको, कितना आपने खर्च किया। तो अभी तक आपने अखबारों में कहीं पढ़ा है, या कभी खबरों में, या कभी अपने चैनल पर इसको चलाया कभी कि हाँ इस ग्राम पंचायत में फलाने प्रखंड के विकास पदाधिकारी आकर निरीक्षण करने आए हैं, या अनुमंडल के पदाधिकारी निरीक्षण करने आए हैं, या जिला के कोई पदाधिकारी निरीक्षण करने आए हैं? कभी अपने चैनल पर चलाया इसको? इस समय तमाम लोगों से हमारी मतलब प्रयास यही है, जो बाढ़ का माहौल चल रहा है, इसमें तमाम लोगों से हम लगातार इधर 4-5 दिन से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से परेशानियां जानने के प्रयास कर रहे हैं, लोग किस हाल में उनका इस समय जीवन यापन चल रहा है। और तमाम लोगों की यही मतलब खाली मतलब कहना है कि कोई जो भी पदाधिकारी है, चाहे बड़ी पदाधिकारी है, चाहे अनुमंडल कोई मतलब प्रतिनिधि है, कोई उनके पास तक पहुंचा नहीं है। इस प्रकार का माहौल पूरे सारण जिला में जहाँ भी बाढ़ का स्थिति बना हुआ है,
अभी तो लोग सभी लोग जानते हैं कि बाढ़ एक विकराल एक रूप है ले चुके हैं बिहार में। और समझिए तो आपदा है बिहार के लिए, हर साल के लिए अभिशाप है बिहार के लिए। और आपदा राहत का पैसा वो पंचायत विकास का पैसा वो अलग है, आपदा राहत का पैसा वो अलग है। अगर बाढ़ आती है कहीं, जैसे कभी पिछले मतलब 2-3 साल पर या बीच में या कोरोना काल, तो उसमें सरकार जो दिया खर्चा पैसा अलग से खर्च करने के लिए, वो पंचायत की राशि नहीं है, वो पैसा सरकार ने आपदा राहत से दिया पैसा। अच्छा भैया, एक बात और जानने का हम प्रयास करेंगे आपसे कि अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है एक पंचायत के अंदर में मुखिया, उप मुखिया, सरपंच और बीडीसी, इनकी सैलरी सरकार की तरफ से कितनी निर्धारित रहता है? अभी कुछ बढ़ोतरी हुई है, पहले 2500 था, भत्ता अलग से है, तो उनका यात्रा भत्ता अलग से होता है और मानदेय अलग से होता है। मानदेय उसको बोलते हैं, जैसे वार्ड मेंबर का मानदेय हो गया 500 रुपए, मुखिया जी का अभी मुखिया का भी बढ़ा है और सरपंच का भी बढ़ा है, 5000 रुपए के समथिंग अभी हो गया है बढ़ करके। हालांकि इन मुखिया को चूंकि पंचायत सचिव जो होते हैं उनका वेतन 1 लाख रुपए और मुखिया का वेतन या भत्ता या मानदेय 5000, ये तो बहुत कम है। अगर मुख्यमंत्री का वेतन, मुख्य सचिव का वेतन 2.5 लाख रुपए महीना तकरीबन समथिंग पड़ता है, तो मुख्यमंत्री का भी वेतन तो उतना पड़ता है। तो फिर मुखिया के साथ ये मान लीजिए कि अगर एक पंचायत के मालिक का अगर सैलरी सरकार की तरफ से निर्धारित 5000 रुपया किया गया है, तो मात्र महज 3 साल, 4 साल, 5 साल में काम करके उनके पास स्कॉर्पियो और बुलेट और तमाम तरीके का उनके पास जो सुविधाएं जो आ जाती है, उनके पास कैसे हो जाती है? अब 450 करोड़ 10 साल में आया तो कहाँ गया पैसा? कुछ ना कुछ तो गोलमाल हुआ होगा तब ना। अच्छा, मतलब आपका कहना है कुछ मिली जुली हुई होगी, विकास नहीं हुआ होगा। अगर 5 साल में 5 वित्तीय वर्ष में मुखिया के पास में मांगे चलिए ग्राम पंचायत के खाते पर आया पैसा 225 करोड़, उसके अलावा आंगनबाड़ी का केंद्र है ग्राम पंचायत के अंदर में, आप किसी भी मुखिया को आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर पोषण वितरण करवाते देखे कभी? नहीं। कभी देखे हैं? कभी नहीं। और आपको भी मालूम है जो आंगनबाड़ी में क्या मिलता है लोगों को, क्या नहीं मिलता है, और कितने लोगों को इसका फायदा मिल पाता है। आंगनबाड़ी में कुछ नहीं दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं उनको मात्र महीने का 1 किलो चावल और 1 पौवा दाल। ग्राम पंचायत के अंदर में होता है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण ग्रामीण स्वच्छता समिति, उसका सचिव होता है आपके पंचायत के अंदर में एनएम, और मुखिया भी उसका सदस्य होता है। अच्छा। और उसके खाते पर एक राजस्व ग्राम पर पहले था 10,000 रुपए एक राजस्व ग्राम पर स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्चा करने के लिए पैसा आता था एक वित्तीय वर्ष में। अगर आपके राजस्व ग्राम में 5 ग्राम पंचायत में 5 राजस्व ग्राम है तो 50,000 हुआ। 5 साल में कितना हुआ? तो इस प्रकार से तो बहुत हो जाएगा। तो कितना पैसा खर्चा किया स्वास्थ्य क्षेत्र पर आपको मालूम है? आपके ग्राम पंचायत में खर्च हुआ है क्या? पूछिए अपने मुखिया से। अच्छा, या आपके ग्राम पंचायत के अगर एनएम है उनसे पूछिए, या आपके प्रखंड के अंदर में प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी उनसे पूछिए, क्योंकि वो उनका हेड प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण ग्रामीण शिक्षा स्वच्छता समिति ग्राम पंचायत में भी होती है, प्रखंड में भी होती है और जिला में भी होती है। और ये पैसा सरकार के ऊपर से जिला में भी आता है, जिला से प्रखंड में, प्रखंड से ग्राम पंचायत के खाते पर आती है। मतलब तमाम तरीके का योजना में तमाम तरीके का मतलब आवंटन राशि है। 29 विभाग मुखिया के अधीन में आता है। 29 विभाग? जी, 29 विभाग का हेड होता है मुखिया। अगर मुखिया एक चाह जाए ग्राम पंचायत में विकास करने के लिए तो 5 सालों के अंदर में वो मुखिया या पंचायत के प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, ये लोग भी अगर चाह जाए कि हम मुखिया से पैसा खर्चा करवा के गाँव में विकास की गंगा या धारा बहा दे, तो फिर ये बेरोजगारी होगा कहाँ बिहार के अंदर में? लेकिन लोगों की मतलब मंशा गलत है। हाँ, मंशा गलत है, तभी तो ये स्थिति हो रही है। लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से। अभी राजनीतिक पार्टियां पलायन पर लगातार भाषण दे रही है, हम पलायन रुकवा देंगे। भैया कि किस योजना से तुम पलायन रुकवा दोगे? क्या रोजगार एकदम से फैक्ट्री ला के बैठा दोगे वहां से उठा करके, गुजरात से, मुंबई से, हवाई जहाज से उठाओगे? किस चीज से उठा के ला के बैठा दोगे? बिहार में तो जब आजादी के समय में सबसे नंबर 1 में था बिहार। 434 मिल चीनी मिल अकेला बिहार में होती थी। आज कितना है आप उंगली से गिन कर पता कर लो। यही सब तो स्थिति है। चलिए ठीक है, हम आपकी बातों को जनता के बीच हम जरूर लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।